वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, और आप इसको कह सकते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 11 होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने यदि अभी तक मेरी चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। Accounting information are used by the various group of people who have connect with the business enterprises in order to satisfy some of their varied needs of for information। कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा देखा जाता है, समझी जाती है। ताकि क्यों समझी जाती है? क्योंकि जो उनके क्वेश्चंस है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या उनके जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। तो वो कैसे फुलफिल होंगी? वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही उनको उन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूजर क्यों इंटरेस्ट होता है, कौन सी ऐसी पार्टीज हैं कि जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखती हैं और क्यों देखती हैं, आपको ये समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं कि कौन-कौन सी वो पार्टीज़ हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखती हैं। तो सबसे पहले इसको सब डिवाइड किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र में। इंटरनल यूज़र में को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैनेजमेंट, ओनर एंड एम्प्लॉयी। और एक्सटर्नल यूज़र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूज़र डायरेक्टली कंसर्न और यूज़र इनडायरेक्टली कंसर्न। यूज़र डायरेक्टली कंसर्न को आगे द्वारा सब डिवाइड किया गया है क्रेडिटर में, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल एम्प्लॉयी, टैक्स अथॉरिटी, कस्टमर, फॉरेन एंटरप्रेन्योर, लेबर यूनियन। यूजर इनडायरेक्टली कंसर्न को डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनल यूजर। दो यूजर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस सच एज मैनेजमेंट, ओनर एंड एम्प्लॉय। वो लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मैनेजिंग और ऑपरेट करने के लिए बिजनेस का, इसमें आ जाते हैं मैनेजमेंट, ओनर एंड एम्प्लॉय। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। दिस पर्सन नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस। इन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है ताकि ये अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन कर सके। इंटरनल यूजर हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है अपने अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन का जानने का। आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट को समझते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। Management needs accounting information for the below reason: selecting out of alternative proposal, controlling and maintenance of inventory, cash receipt and payment। थर्ड पॉइंट है अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस। तो पहले पॉइंट में कहा गया है कि उसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाता है, उसे एक आइडिया सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आइडिया वो अपने बिजनेस पे इस्तेमाल करे, यूज करे। ये उसको इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिलती है। कंट्रोलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंटरी भी हो सकता है, उसे पता चल जाता है कि उन्हें कितना स्टॉक खरीदना है, कितने का उन्हें पेमेंट करनी है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन में हमें अकाउंट प्रोवाइड कर देता है। और अप्रेजिंग दी परफॉर्मेंस मतलब अगर कोई बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रेजल, उसे मोटिवेट भी करना होता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मैनेजमेंट का काम होता है जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। अब पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। कहा गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है जो प्लानिंग करती है और पॉलिसी बनाती है अपने बिजनेस के लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है कंट्रोलिंग पे बेस होती है, प्लानिंग पे बेस होती है कि भाई जो पॉलिसी बनी है टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है, ये मिडिल लेवल का काम होता है। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो होती है कंसर्न विद ऑपरेशनल अफेयर्स की जो भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ये काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। अब आते हैं, बात करते हैं ओनर की। द ओनर ऑफ होल ट्रेडिंग बिजनेस आर प्रोप्राइटर इन पार्टनरशिप फर्म आर द पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर इन द कंपनी। कहा गया है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है, वन मैन बिजनेस होता है, उसमें उन्हें ओनर माना जाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर माना जाता है, शेयर होल्डर में कंपनी के लिए वो शेयर होल्डर होते हैं। द शेयर होल्डर नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू जज द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो जज कर सके कि हाँ उन्हें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड बोनस इन वेरियस शेयर। दे वांट टू नो वेदर दे शुड बाय मोर शेयर और नॉट। ऑल सच इन्फॉर्मेशन, ऑल सच डिसीजन कैन बी इजीली टेकन बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे ये कहा गया है कि शेयर होल्डर को ना इंटरेस्ट, डिविडेंड में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो उन्हें अगर ये इन्फॉर्मेशन जाननी है कि पिछले साल कितना डिविडेंड मिला था लोगों को, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू जान सकते हैं कि पिछले साल कंपनी ने, इस बिजनेस ने इतना डिविडेंड प्रोवाइड किया है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में। तो आई होप आपको ओनर का टॉपिक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू नो बोनस स्कीम एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय को इसलिए इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ताकि वो बोनस स्कीम और सिक्योरिटी जान सके अपने एम्प्लॉयमेंट की, कि क्या उन्हें बोनस मिलने वाला है और क्या सिक्योरिटी है उनके एम्प्लॉयमेंट की।
अकाउंटिंग प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इन फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है कि फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है। अब पढ़ते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर के बारे में। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूजर डायरेक्टली कंसर्न। एक्सटर्नल यूजर में हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रेडिटर्स के बारे में। Creditor use accounting information to find out the ability of the borrower to repay the loan. Creditor would like to know what is the financial position of a business before lending the money to the economic entity. Creditor वो लोग होते हैं जो ना बिजनेस को पैसा उधार पे देते हैं। तो वो तभी बिजनेस को पैसा उधार पे देंगे जब उन्हें लगेगा, उन्हें पता चलेगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पैसा दे दें और बाद में बिजनेस में वापस ना कर पाए। तो प्रॉपर क्रेडिटर जो भी होंगे वो बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग चेक करेंगे कि भाई क्या सेल रही है, क्या परचेज रही है, क्या ग्रोथ है इनकी, कितना प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं पूरे साल में, ताकि उन्हें भरोसा रहे कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमें पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये क्रेडिटर का पॉइंट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर कैपिटल प्रोवाइडर ऑफ अ बिजनेस, ये कैपिटल प्रोवाइड करता है बिजनेस को। प्रेजेंट इन्वेस्टर आर इन्वेस्टर हु ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस। प्रेजेंट इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, पर अब वो सोच रहे हैं क्या बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके के डिसीजन लेने भी होते हैं प्रेजेंट इन्वेस्टर को। अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा तो बिल्कुल दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, अगर उन्हें लॉस हुआ होगा तो वो दोबारा कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस बिजनेस में। पोटेंशियल इन्वेस्टर इज द इन्वेस्टर हु आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो सोच रहे हैं कि बिजनेस में हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट इन्वेस्टर क्या होता है और पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होता है। प्रेजेंट इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो इन दोनों के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर चेक करेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग एन इन्वेस्टर सी द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये दोनों चेक करेंगे कि भाई क्या पिछले साल का प्रॉफिट रहा है, क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उस बिजनेस में। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ इन्वेस्टर फॉर मेकिंग श्योर दैट इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ना ये श्योर हो जाता है इन्वेस्टर को कि जो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं वो सिक्योर है, वो इनसिक्योर नहीं है। क्योंकि सिक्योर होगी ना तभी पैसा कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा, अदरवाइज कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। टैक्स अथॉरिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। टैक्स अथॉरिटी वेदर इनकम टैक्स और एनी अदर टैक्स। टैक्स अथॉरिटी नीड इंफॉर्मेशन टू एक्सेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। कहा जाता है कि टैक्स अथॉरिटी को भी ना अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। प्रॉपर जानकारी लेती है टैक्स अथॉरिटीज की क्या इस बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रही है, जिसके थ्रू टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को जो कि कस्टमर है। डज द कंपनी ऑफर यूजफुल प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस? विल द कंपनी सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू ऑनर इट्स प्रोडक्ट वारंटीज? ऐसे क्वेश्चन होते हैं कस्टमर के दिमाग में, क्या ये कंपनी जो भी बिजनेस आया है, क्या ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है एक फेयर प्राइस पे बेच रहा है, क्या ये हमें कोई वारंटी प्रोवाइड कर रहा है अपने प्रोडक्ट पे? तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो कस्टमर को होता है ना वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट को जो कि है फॉरेन एंटरप्रेन्योर। फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हैज मेड अ होल वर्ल्ड एज वन मार्केट। कहा जाता है कि आज के टाइम में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट हो गया ना कि पूरे मार्केट को पूरी दुनिया की मार्केट को एक मार्केट ही माना गया है कि कोई भी कहाँ पे जाके बिजनेस कर सकता है। बट अगर इसमें एक और बात समझने वाली है, फॉरेन आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड कोलैबोरेशन विद कंपनीज ऑफ अदर कंट्री। तो अगर फॉरेन में कोई कंपनी, हमारी कंपनी, इंडिया की कंपनी के साथ कोई टाइप करना चाहती है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो सबसे पहले वो टाइप क्यों करेगी? वो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगी। तो अगर उस कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो ही वो बिजनेस आके बाहर की कंपनी आके हमारे साथ टाई अप करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये सेम इम्प्लीमेंट हमारी कंपनी के लिए भी होता है। अगर हमारी कोई कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी बाहर जाके किसी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है, तो वो भी पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगी, उसके बाद ही टाई अप करेगी। अब पढ़ते हैं लेबर यूनियन के बारे में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन द ऑपरेटिंग रिजल्ट सो दे कैन नेगोशिएट विद मैनेजमेंट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो लेबर यूनियन के को भी बहुत ध्यान में रखते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या रही है, कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, उसके बेस पे ही ना ये मैनेजमेंट नेगोशिएट करते हैं कि भाई इनके एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाई जाए। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट भी क्लियर होंगे। अब पढ़ते हैं यूजर इंटरेक्टली कंसर्न। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। एज सच गवर्नमेंट wants that अकाउंट आर मेंटेन इन द ट्रू एंड फेयर मैनर। कहा जाता है कि गवर्नमेंट को भी ना ये
ये जानकारी होनी चाहिए कि जो बिज़नेस ने टैक्स दिया है, क्या वो सही दिया है? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा धोखा करा हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी एक गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही मिल पाती है। वो ईज़िली पता कर सकती है कि कितना टैक्स बनता था और कितना टैक्स आया है। पब्लिक, अगला पॉइंट है पब्लिक। द बिज़नेस एंटरप्राइजेस अफेक्ट द पब्लिक इन वैरायटी ऑफ वेज़। Public might be interested to know the trend of employment opportunity by the enterprises। तो ये कहा जाता है कि ना पब्लिक को भी ये जानने का, ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये जानना होता है कि कौन सा बिजनेस रनिंग कर रहा है इस टाइम पर और कितनी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। तो इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को जाननी होती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही मिल पाती है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। Researcher. Accounting information being a mirror of the financial performance of a business organization, it is on immense value to the researcher scholar who wants to make a study into the financial operation of a particular firm. So accounting information is very important for researcher। कहा जाता है कि ना कई रिसर्च की जाती है बिजनेस के बारे में कि भाई कौन सा बिजनेस, आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल पे भी रिसर्च की जाती है। तो ऐसे कोई भी रिसर्च हो रही होती है तो उसके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब पढ़ते हैं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। There are many newspaper and TV channels related to economics and financial need information that telecast the performance of company in front of public. For them also accounting information is very important। तो कई तरह के न्यूज़ चैनल होते हैं जहाँ पे ना कंपनी के बारे में बताया जाता है। तो कई सारे न्यूज़ चैनल होते हैं जो कि बहुत कंपनियों के बारे में बताते हैं कि इनकी ग्रोथ क्या रही, इनके क्या ये अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी जो है कैसे प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोवाइड की जाती है। क्यों बता पाते हैं ऐसे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही बता पाते हैं। तो फॉर देम आल्सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही वो सब पॉइंट थे जिनके बारे में आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कौन-कौन सी वो पार्टीज़ है जो इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Thanks for watching।